हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो आज एक डेड रबर मैच खेला जाना था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का एशिया कप में, जिसका कोई मायने नहीं रख रहा था, लेकिन ये मायने रख रहा था टीम मैनेजमेंट के लिए और विराट कोहली के लिए। विराट कोहली अपने विराट रूप में आज हम ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं कि वो द किंग इज बैक, the run machine Virat Kohli is back, and not only he has scored a century but he conquered all the bowling attack except Sri Lanka, जिन्होंने वो मैच पर उन्होंने 0 रन पर आउट हुए थे। उसके अलावा सारे मैचेस में 30 प्लस स्कोर, और वो जो भूख है, वो जो एक्साइटमेंट है और वो जो एनर्जी है, वो जो स्पार्क है कोहली की, वो वापस आ चुकी है। एंड वी कैन श्योरली से दैट ही इज बैक एंड बैक विथ अ बैंग। बॉस, जो आज वो उसने इनिंग खेली है, मतलब सारे रेंज ऑफ स्ट्रोक्स आज उन्होंने परफॉर्म किए। टोटल 6 छक्के उन्होंने मारे हैं, और स्पिनर पेसर सभी को, और जो 19वें ओवर में जो उन्होंने जो आपका जो पुल करके जो 6 मारा था, मतलब शॉर्ट आर्म जैब था वो, और उस छक्के को जो मैंने अगर देखूंगा तो वो इस इनिंग की हाईलाइट थी मेरे लिए बॉस। और उसी ओवर में जो उन्होंने रूम लेकर के ऑफ में जो कवर ड्राइव खेली, वो तो देखते ही बन रही थी। मतलब कोहली को शॉट्स देख करके लग सकता है कि बॉस वो अब फॉर्म में वापस आ गया। फॉर्म का मसला कभी था ही नहीं हमें। वो जो स्ट्रोक है ना, मतलब जब भी वो 20-25 रन भी खेलता था तो वो एक स्ट्रोक और एक क्लास के साथ खेलता था, लंबे रन्स नहीं आ रहे थे। आज उस अकाल को भी उन्होंने कमी पूरा कर दिया। हेटर्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि लास्ट मैच में जब पाकिस्तान के साथ उन्होंने 50 प्लस का स्कोर किया था और वो मैच हार गई थी, लोगों ने यही ताना कसा उस मैच में भी कि विराट कोहली पनौती है और वो तो रन बनाता है तो इंडिया हार गई और ये हुआ वो हुआ। बॉस, आज उसने सेंचुरी भी मारा, आज इंडिया टीम मैच भी जीती, और जो 200 प्लस का जो आंकड़ा है वो भी पार किया है। इस एशिया कप में फर्स्ट टीम जो 200 प्लस का स्कोर को टच किया है, उसके बियॉन्ड गई है। तो मतलब आज कोई भी मौका नहीं दिया विराट कोहली ने किसी को भी क्रिटिसाइज करने का। गौतम गंभीर भी इतना क्रिटिसाइज करते हैं विराट कोहली के बारे में, और इनके मतलब जो रिमार्क्स होते हैं कि सूर्य कुमार यादव को तो 3 पे भेजना चाहिए। मैं जानता हूं कि हाँ वो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो कंफर्टेबल हूं 4th पे, और ये वो मतलब जो तंज कसते हैं ना, आज उन्होंने दिखा दिया। बॉस, सूर्य कुमार यादव आपका हांगकांग के खिलाफ खेला, बड़ी मैच, बड़ी प्ले टीम के साथ, वो कुछ भी उसका परफॉर्मेंस नहीं है। विराट कोहली बॉस 3 नंबर पर आपको चाहिए ही चाहिए, और मैं तो बोलता हूं आप उसको ओपनिंग स्लॉट पे जाओ, भेजो यार। सारे बीसीसीआई के ऊपर उसने लानत मारी है आज। जो उसके साथ पिछले 3 साल से किया जा रहा है, जो उसके साथ आप मेंटल हरास, मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हो, उसका आज उसने फ्रस्ट्रेशन निकाला। और उसने जो वो लास्ट 4-5 महीने से कर रहे हैं, जो योगा एंड मेडिटेशन वो कर रहे हैं, और जो वो बार बार अपने स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि देने वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाला, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी जोन में जा रहे हैं। और मतलब ये उन्होंने तय कर लिया कि जो उनको मिल चुका है अभी तक, उसमें खुश रहना सीखो। जो आगे आप करोगे वो आपके लिए और अच्छा होगा, और उसको हमेशा एक मतलब थैंक्स गिविंग की तरह पे लीजिए कि आपका वो देने वाला ऊपर वाला है, जो भी देता है वो उसको आप दोनों हाथों से ग्रैप्स करिए और शुक्रिया अदा करिए। और कोहली को वही मैं देख रहा हूं बार बार, जब भी मैच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर आपके इनिंग्स पे के ऊपर बिल्डअप हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं बार बार आके कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड, जो मुझे उन्होंने, मैं हमेशा ही सोचता था कि अगली सेंचुरी कब आएगी, लेकिन जब मैं मुड़ कर देखता हूं पीछे तो जितनी आई है मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा हूं यार, कि इतने तो किसी को नहीं मिलती है। कहां है वो फैब 4 और फैब 5 और फैब ये बोलने वाले यार? कितने सेंचुरियां उनके टोटल? काउंट करो एक बार आप। बॉस, आज उसने जो इनिंग खेली है वो एक तो मतलब 100 आप कभी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे विराट कोहली से, वो भी T20 पे। वो खुद आकर के ये कमिट कर रहे हैं, दिस इज द लीस्ट फॉर्मेट वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग टू हिट ए सेंचुरी। तो जो विराट कोहली का रुद्र रूप है, जो विराट कोहली का विराट रूप है, जो एमएस धोनी की कैप्टनसी पे विराट कोहली का जो इनिंग्स होता था, मतलब एमएस धोनी को मैच विनिंग पारियां देने वाला हमेशा विराट कोहली होता था, और एमएस धोनी की कैप्टनसी में 4 चांद लगाने वाला विराट कोहली होता था, और वो दिखाता था बॉस कि मैं क्या हूं और क्या प्लेयर हूं। मतलब वो प्लेयर जो आदि था, यूज टू था अपने सेंचुरीज का, हर तीसरे मैच में, चौथे मैच में सेंचुरी बनाता था। 70 सेंचुरियां उसने खड़ी कर दी।
8-9 सालों में, 7-8 सालों में, और लास्ट के 2-3 सालों से सेंचुरी नहीं आ रही थी, तो सोचिए उस पर क्या बीतता होगा और वो कितने हालात में, मुसीबत में गुजरता होगा, और दिन डे इन डे आउट वो किसके दिमाग में क्या चलता होगा। जो आदमी यूज टू होता है ना, उसको ये चीज समझ में आती है। जैसे आप जॉब करते हो तो आप यूज टू हो जाते हो कि मेरे को हर 30वें दिन पे सैलरी आएगी, और जब आप जॉब छोड़ देते हो और कुछ और करते हो, और जब पैसे नहीं आते ना 30वें दिन पे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, फिर आप जो कर रहे हो तो उसको छोड़ करके आप फिर बैक टू पवेलियन आते हो, बैक टू आप सोचते हो कि मैं अब क्या करूं। तो वही स्थिति विराट कोहली की थी कि जो यूज टू था सेंचुरी मारने का, और उसके इनिंग से सेंचुरीज नहीं आ रही है, तो मीडिया का प्रेशर, इसका एक्स लेजेंड का प्रेशर, मेरे से बात कर लो, मैं आपको बताता ये करने के लिए, वो करने के लिए, यार कुछ भी नहीं होता इससे। जब तक आप अपने एक फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आते हैं, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं, अवेकन माइंड में नहीं होते हैं, जागृत दिमाग में आप नहीं आते हैं, तब तक वो चीज नहीं हो सकती जो विराट कोहली ने किया। 1 महीने से उसने बैट तक नहीं छुआ। जब उसने आकर के ये अपना इंटरव्यू दिया अपने स्टार पे, तो कि मैंने 1 महीने तक मैं बहुत प्रयास कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था कि नहीं, मैच खेलने से ही होगा, मैच खेलने से ही फिटनेस आएगी, मैच खेलने से ही फॉर्म वापस आएगी, लेकिन वो चीज कुछ भी नहीं हो रही थी। जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 1 मंथ का पूरा कंप्लीट ब्रेक लूंगा और क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहूंगा, मैं बैट तक नहीं छुआ था 1 मंथ तक, और उसके बाद जो लास्ट के 10-15 दिन जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया, टीम ने जो मेरे को वेलकम किया, टीम ने जो मेरे को एक इन्वायरमेंट बना कर दिया, और जब मैं जिस टच में नेट पे जाना चालू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ आई एम बैक विथ माय ओल्ड रिदम। सुनिए उसने क्या आज स्टेटमेंट दिया है। आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ था यार, विराट कोहली सेंचुरी नहीं मार रहे, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, टीम से हटा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। देख लीजिए आपकी टीम ने क्या परफॉर्म किया है। यही बोल करके आपने विराट कोहली का कैप्टनसी हटा दिया कि विराट कोहली ट्रॉफी जीत के नहीं लाते हैं, विराट कोहली फाइनल तक पहुंचते लेकिन ट्रॉफी नहीं जीतते। यार विराट कोहली का हटने के बाद से आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। शेम ऑन बीसीसीआई ने पूरा टीम का बेड़ा गर्क कर दिया यार। 1 साल में अपने 10-12 कैप्टन बना के रख दिए हैं, और हर प्लेयर अपने आप को कैप्टन समझता है, चाहे वो आपके केएल राहुल हो, चाहे आपके ऋषभ पंत हो, चाहे आपका हार्दिक पांड्या हो, चाहे आपके शिखर धवन हो। कोई भी आपका एज ए प्लेयर कोई नहीं परफॉर्म करना चाहता, एज ए प्लेयर कोई नहीं खेलना चाहता। सबको लगता है कि मैं फ्यूचर कैप्टन हूं। जसप्रीत बुमराह को अपने कैप्टन बना दिया टेस्ट का। किसी को भी मुंह उठा करके आप कैप्टन बनाते जा रहे हो। जब तक कोहली खेल रहा था किसी को भी कैप्टनसी मिलती थी, क्योंकि वो खुद पर खेलता था और खुद टीम को लीड करता था। रेयर ओकेजन होता था कि हाँ कभी रोहित शर्मा कैप्टन बन गए तो बन गए। बहरहाल आज वो दिन नहीं है कि मैं बीसीसीआई को बैठ के क्रिटिसाइज करूं। आज एक जश्न मनाने का दिन है। आज फैंस के लिए भी रिलैक्स मोमेंट है, विराट कोहली के लिए रिलैक्स मोमेंट है, क्योंकि 1021 दिन के बाद ये सेंचुरी आई है। टोटल आपके 2.5 साल का समय इसमें लगा है, और ये विराट कोहली का फर्स्ट T20 आई सेंचुरी है। विराट कोहली की ये न्यू बिगनिंग है, न्यू एरा है, और यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक वो रिटायरमेंट ना ले क्रिकेट के मैदान से, तब तक ये फॉर्म कंटिन्यू रखें और अपना एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट करके जाएं कि कोई भी उसको पार करने के लिए, उसको मतलब हाफ अगर भी वो बना दे तो वो लेजेंड के कहलाने के काबिल हो जाए। टोटल उन्होंने इस सीरीज में 5 मैचेस में 276 रन बनाए हैं, 92 का एवरेज से। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जो 92 के एवरेज से रन बनाया हो। सिर्फ एक मैच में फेल हुए, वो डक पर आउट हुआ श्रीलंका के खिलाफ। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डोमिनेंस के साथ और कितनी हर इनिंग में उन्होंने रन किया। यह सेंचुरी आपकी 18 टेस्ट मैचेस के बाद आ रही है। उस 18 टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 32 इनिंग खेली, 872 रन बनाए, 5 बार उन्होंने सेंचुरी बनाई, और सबसे जो नियरेस्ट आए थे वो 79 रन पर आए थे। उस मैच तक मतलब 79 तक वो टॉप स्कोर करते, लेकिन सेंचुरी नहीं बना पाए थे। और वहां से सेंचुरी आज जो आई है वो स्पेशल सेंचुरी है। जो विराट कोहली ने फर्स्ट सेंचुरी मारी थी, आज उससे भी बड़ा दिन था उनके लिए। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि प्रेशर ऑफ करना, स्टार्टिंग से लेकर के ओपनिंग आए थे, वो ओपनिंग से लेकर के मैच के एंड तक उन्होंने बैटिंग की, और थकावट उसके चेहरे पे नहीं थी। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स देखे 6 ओवर 5 ओवर में पूरी कपड़ा गीली हो गई है, हाफ रहे हैं डबल लेने में, ट्रिपल लेने में। ऋषभ पंत डबल नहीं ले रहे थे, लेकिन कोहली उसको डांट रहा था कि यार ये डबल शॉट था। सच वाज द डोमिनेंस। मतलब 122 रन कोहली ने बनाए और 111 रन पूरी अफगानिस्तान टीम ने बनाई।
आप सोच सकते हैं कि क्या कोहली की इनिंग थी। ऑलमोस्ट आपका 11 रनों से कोहली की इनिंग से भी पीछे रह गई अफगानिस्तान। और 2 मैचेस जो इंडिया हारी वो क्लोज इनकाउंटर थी। वो वहां पर एक ऐसा बैट्समैन अगर खड़ा हो जाता जो 15-20 रन की पावर हिटिंग कर देता, चाहे वो पंड्या थे चाहे वो पंत थे, जो भी बैट्समैन को मौका मिलता, तो इंडिया 200 प्लस जाती। तो ये वो इनिंग भी आपको बहुत ही मुश्किल हो जाती वो उसको रन को चेस करना। आज भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने ओल्ड रिदम को वापस पाया, स्विंग वापस देखने को मिली। देखिए, विकेट मिली अफगानिस्तान के खिलाफ मिली, वो अलग बात है, लेकिन जो बॉल लहरा रही होती है ना, वो उस बॉल पर कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल बॉल फेंका गया, उस पर अफगानिस्तान के प्लेयर आउट हो गए, तो लोग ये बोलेंगे यार इस बॉल पे अफगानिस्तान के प्लेयर ही आउट हो सकते हैं, बाकी अच्छी क्वालिटी टीम नहीं होगी। लेकिन जब बॉल स्विंग होकर के आउट होती है ना, तो उस पर मैक्सिमम आपके हर बैट्समैन आउट हो सकते हैं, क्योंकि स्विंग को काउंटर करने के लिए अभी भी किसी के पास क्लियर कट 100% फॉर्मूला नहीं होता है। और स्पेशली इन T20, क्योंकि स्पेशली T20 में आपको 10 का 11 का रन रेट मेंटेन करना होता है, तो आप एक ना एक ब्लंडर शॉट खेलते हो और आउट हो जाते हो। तो यहां पर विराट कोहली ने अपना विराट रूप, रौद्र रूप, और सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने जो रिंग को किस किया और अपनी वाइफ को थैंक्स बोला कि उसकी वो एक ऐसी इकलौती प्लेयर मतलब हैं, शख्स हैं जो मेरे बुरे समय पर मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। तो मैं उसका शुक्रिया अदा सबसे पहला करना चाहता हूं। ऑल्दो ये सेंचुरी फैंस के लिए भी उतनी खुशियां लाई होंगी जितने विराट कोहली के लिए लाई होंगी। और विराट कोहली की सेंचुरी के बाद सभी प्लेयर जब उनके पास आकर के मिलने गए, चाहे वो अफगानिस्तान वाले हों, चाहे वो इंडियन ड्रेसिंग रूम से हो, बॉस वो सीन देख करके मुझे मतलब मेरे गूज बम्स आने लगे। गूज बम्स मतलब जब तब आते हैं ना जब आप कुछ अद्भुत देख लेते हो। आपके राहुल द्रविड़ जब उनसे मिलने आए, आपके गले लगाया आपके कोच ने, विक्रम राठौड़ ने, सभी ने उनका भव्य से स्वागत किया, क्योंकि सभी लोगों को बेसब्री से देख, एक क्रिकेटर ही समझ सकता है यार कि क्रिकेट में उसकी क्या पहचान है या फिर क्रिकेट में उसकी क्या औहदा है। बोर्ड्स वाले और ये वाले को मैं इसलिए सौरव गांगुली को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करता हूं क्योंकि वो एक क्रिकेटर रह चुके हैं यार, और उनके साथ भी ये सब चीजें घट चुकी है। स्पेशली इन ग्रेग चैपल कैप्टनसी सागा जो हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने ये चीजें दूसरे के साथ कर दी। अगर कोई और करता मुझे कभी भी वो नहीं होता, क्योंकि यार उसको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं। अब जैसा जो भी करे यार, जैसा जो करना करे, क्योंकि वो उसको क्रिकेट की बुद्धि नहीं है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन सौरव गांगुली के रहते हुए ये सब किया गया, ये मुझे बहुत बुरा लगा, और जिस अंदाज से किया गया ये मुझे बहुत बुरा लगा यार। सौरव गांगुली के रहते भर में MS धोनी को वो चीज नहीं मिला जो चीज MS धोनी डिजर्व करते थे यार। कपिल देव के बाद आपके पास इकलौता ऐसा कैप्टन है जो कि आपको ICC ट्रॉफियां जिताकर लाया है, उसको आप एक अच्छे से फेयरवेल नहीं दे पाए, उसको आप एक अच्छा से ऑनर नहीं कर पाए, तो आप दूसरे को क्या करोगे यार? जब आप MS धोनी को नहीं कर रहे हो तो किसको करोगे आप? सिर्फ आप सचिन तेंदुलकर के लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बाकियों के लिए कुछ नहीं। दे आर योर प्लेयर्स यार, उनके दम पर आप BCCI कितने पैसों कमा चुकी है। इंडिया टीम को पहचान दिलाई MS धोनी ने, क्योंकि यही इंडियन टीम फाइनल तक जाती थी और हार के आ जाती थी, फाइनल तक जाती थी हार के, फाइनल से ऊपर एक स्टेप लेकर के गया वो प्लेयर, और एक बार नहीं 2-3 बार गया वो। चाहे वो आपका 2011 का वर्ल्ड कप हो जीतना, या फिर आपका 2013 का आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हो, 2015 का वर्ल्ड कप को वो सेमीफाइनल तक लेकर के गया। कौन ऐसा कैप्टन है यार जो एक बार फाइनल पहुंचाया आपको और एक बार सेमीफाइनल पहुंचाया आपको? नन इन द हिस्ट्री। तो आप रेस्पेक्ट करो यार अपने प्लेयर्स की, अपने उसकी। मैं विराट कोहली को कब से बैक कर रहा हूं, कितने लोग उसको पीछे लगे हुए थे, एजेंडा चला रहे थे यार, वो अब बहुत रूड है, बहुत प्राउडी है, अलग से एटीट्यूड में चलता है, एटीट्यूड दिखाता है, ये है वो है। यार वो एंजॉय करता है, वो यंग है, वो 34 साल का आदमी है यार, वो एंजॉय नहीं करेगा तो कौन एंजॉय करेगा? इमोशंस देखा आपने जब वो सेंचुरी करके बैट उठाया और पीछे एक सरदार जी, एक अंकल बूढ़े से थे, उसने झुक करके उसको सलाम किया। उसके एज को देखते हुए उसने सलाम किया, उसके हुनर को देख करके। आप हुस्न को नहीं, हुनर को सलाम करते हैं दोस्त। हुस्न को सलाम करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जो हुनर को सलाम करता है ना, जो हुनर को, टैलेंट को आपको रेस्पेक्ट करता है, टैलेंट को आपके ऊपर लेकर आता है, वो महान होता है।
विराट कोहली को आप छोटा मोटा प्लेयर समझ कर सोचते हैं कि मैं गायब करूं, यार वो आज भी आपका रेवेन्यू सोर्स है यार। जिस टूर्नामेंट में विराट कोहली नहीं जाएगा उसमें आपका रेवेन्यू शेयर आप चेक कर लीजिए, आपको बीसीसीआई को और इसको कितना आपको रेवेन्यू मिल रहा है। जिम्बाब्वे के साथ टूर किया आपने, अभी कितना रेवेन्यू आपको मिला होगा, आप चेक कर लो। और जो ये एशिया कप हुआ उसमें कितना मिला होगा आप देख लो। विराट कोहली इज अ ब्रांड यार। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रांड क्या बोलते हैं आपके हार्दिक पांड्या जैसे कि आपका ब्रांड बन गया है और आप चौड़े में चल रहा है, परफॉर्मेंस जीरो है। परफॉर्मेंस भी वो लगातार देता हुआ चला हुआ, उसके लिए कंट्री फर्स्ट है यार। जब कैप्टन था वो खुद बोलता था कि मैं हार जाऊंगा लेकिन मैं लड़ते हुए हारना चाहूंगा, मेरे को ड्रॉ करना पसंद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वो 2 मैचेस टेस्ट मैचेस हारा, चेस करने पे गया इसलिए। नहीं तो वो भी अगर आपके जैसा धोनी क्या बोलते हैं आपके गांगुली टाइप का कैप्टन होता ना तो ड्रॉ 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 के लिए खेलता हो। चेस करने के लिए गया यार वो। 400 450 रन चेस करने के लिए मिलते थे उसको। इंडियन टीम की बॉलिंग यूनिट बहुत खराब थी और हमेशा सेकंड इनिंग में सामने वाली टीम बहुत बड़ा टोटल देती थी उनको चेस करने के लिए। 300 350 तक वो पहुंचा देता था 4 विकेट 5 विकेट पर, और वो सेंचुरी बना करके 170 बना करके आउट होता था। पूरी टीम अगले 20 रन 25 रन पर ऑल आउट हो गई। यार अप्रोच चेंज करो। मुझे अप्रोच अच्छा लगता है, इंटेंट अच्छा लगता है। कल का मैच अफगानिस्तान ने जो इंटेंट के साथ खेला ना, मतलब 130 रन को डिफेंड करना और इतना क्लोज ले जाना, वो एक दिखाने वाली बात थी यार कि इंडिया 170 180 रन बना करके वो इंटेंट से मैच हार रही थी। कल एक रन के लिए तरस गया था पाकिस्तान। लकीली नसीम शाह ने 2 छक्के मारे और मैच को अपने तरफ लेकर चले गए। लेकिन जो इंटेंट है दिखाया ना, मैं मैं उसको एहतराम करता हूं, सलाम पेश करता हूं मैं अफगानिस्तान क्रिकेट को कि उन्होंने जिस जज्बा से क्रिकेट खेला, जिस चीज के लिए क्रिकेट खेली ना, वो सामने दिख के आती है कि जहां पर आपको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ना आपको फंड के नाम पर, वहां पर आप ऐसा परफॉर्म करके दिखा रहे हो। जब आपको मिलेगा तो आप हो सकता है आप और अच्छा खेलोगे। श्रीलंका को देखिए, एक यूनिट की तरह खेलती है, उसके पास कोई सुपरस्टार नहीं, कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है। Who has told you that कुशाल मेंडिस will be a T20 स्पेशलिस्ट और T20 बैट्समैन? यार सब लोग यही बोलते थे कि ये टेस्ट मैच का प्लेयर है, इसके पास स्किल है, क्लास है, शॉट बहुत खूबसूरत खेलता है। कौन बोला था मेंडिस अच्छा T20 प्लेयर है? लेकिन जब वो खेलने आया बदल कर रख दिया उसने अपनी इनिंग को यार। मुझे नहीं पता कि वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप एक अप्रोच एक इंटेंट के साथ खेलते हो ना, तब लगता है यार कि आपने परफॉर्मेंस किया। मैं संजय बांगर का आपको एक एग्जांपल देता हूं यार। संजय बांगर को लोग यही बोलते थे टेस्ट प्लेयर है, बहुत रुक के खेलता है, आराम आराम से खेलता है, धीरे धीरे खेलता है, ये खेलता है वो खेलता है। उसकी एक इनिंग थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2002 में, जब वेस्ट इंडीज इंडिया आई थी। 7 मैचों का वो ओडीआई सीरीज था वो, और इंडिया शायद 3-3 की बराबरी पे था, नहीं इंडिया 3-2 से पीछे था। और वो मैच मतलब 6वां मैच था, और वो मैच अगर इंडिया हारता तो सीरीज हार जाता वेस्ट इंडीज से। उस मैच में वेस्ट इंडीज ने 325-330 रन का टारगेट चेस करने के लिए दिया था। और इंडिया बहुत अच्छी शुरुआत मिली उस मैच में। राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी मारी थी, आपके लक्ष्मण ने अच्छा इनिंग खेला था, सहवाग ने थोड़ा बहुत अच्छा मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छा दिया था। इंडिया को लास्ट में 60-70 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 30-40 बॉलें लगी थी। उस समय पे संजय बांगर ने जो इनिंग खेली, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि संजय बांगर ऐसा कैसे खेल सकता है। तो वो इंटेंट मुझे दिखता है यार। जब आप इंटेंट के साथ खेलते हो ना, एक सही एटीट्यूड के साथ खेलते हो, तो हर चीज पॉसिबल हो जाती है। और आज वही विराट कोहली का इंटेंट दिखा मुझे। ये सीरीज में ही इंटेंट था उसके। डर नाम का कोई चीज नहीं, आउट होने का कोई खतरा नहीं। खेलूंगा तो अपने टर्म्स पर, मैं अपने टर्म्स पर डिक्टेट करूंगा और आपको मेरे डिक्टेट पे जाना होगा। ये सेंचुरी उसने छीना है ऊपर वाले से कि बॉस आप कब तक मेरे को पीछे करोगे। पहला मैच में पाकिस्तान के साथ 35 रन बनाया, सेकंड मैच में उन्होंने हांगकांग के साथ 50 बनाया, थर्ड मैच में पाकिस्तान के साथ उन्होंने 50 बनाया, फोर्थ मैच में वो डक पर बनाया, फिफ्थ मैच में जब वो खेलने आए, कितना बार आप उसको गॉड उसको पीछे करेगा। आज वो ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि भगवान ने भी बोला कि जा अपना सेंचुरी कर ले, क्योंकि उसने कैच दे रहा था और अफगानिस्तान टीम ने वो कैच छोड़ दिया और 6 चला गया बॉल। इतना उसने लड़ा है, संघर्ष किया है। एक मतलब उसके स्ट्रोक प्ले में देखिए कि कितना क्रिस्प उसके शॉट्स लग रहे थे।
लग नहीं रहा था देख करके वो 34 ईयर ओल्ड बैट्समैन है यार। ऐसा लग रहा है कि वो 23 ईयर्स ओल्ड का बैट्समैन है और इतनी सफाई से, इतनी तेजी से और इतने जी जान लगा करके पैशन के साथ खेल रहा था वो। 200 का स्ट्राइक रेट यार, 200 का स्ट्राइक रेट के लिए आदमी तरस जाता है। उसने 200 का स्ट्राइक रेट कैरी किया। हार्दिक पांड्या को आप देख लो या किसी को भी देख लो, ऋषभ पंत को, वो 150 पौने 200 तक जाते हैं, लेकिन 200 का स्ट्राइक रेट कैरी करना, वो भी नॉट आउट, और वो भी पूरे एक इनिंग की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसा इनिंग, ऐसी ऐसी शॉट्स और ऐसे फॉर्म और ऐसे पैशन बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होती है। तो इंसान को, आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि आप अपना परफॉर्मेंस देते रहिए, आप अपना एफर्ट्स लगाते रहिए। बॉस आना नहीं आना, जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो आपने गोल सेट कर रखा है, वो ऊपर वाले का है, और ऊपर वाला भी यही देखता है कि कितने आप संघर्ष करते हो, कितना देर आप मेहनत कर सकते हो। 70 सेंचुरियां उसकी ऐसी ही लग गई थी। एक सेंचुरी मारने के लिए उसको, उस प्लेयर को 3 साल लग गए, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। तो आप सोच सकते हो कि वो लगा रहा, डटा रहा, उसने गिव अप नहीं किया। चाहता तो वो भी गिव अप आराम से कर देता कि मैं T20 से रिटायरमेंट ले रहा हूं, नहीं लिया उसने। चाहता तो वो जिम्बाब्वे वाले ओडीआई सीरीज में जाकर के वहां पे भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने, उसकी बॉडी, वो चीज, जो चीज उसकी बॉडी डिमांड कर रही थी, वो दे ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था यार क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, खेलूंगा तो एक दिन फॉर्म आ जाएगा, लेकिन बॉडी आपकी कुछ और डिमांड कर रही है, सोल आपका, माइंड आपका कुछ और डिमांड कर रहा, आप उसका नहीं सुनोगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगा। जब उसने सुना, एकाग्र हुआ, अपने आप को शांत किया, मेडिटेशन चालू की, योगा चालू किया, उसने अपने बॉडी को कूल, काम, कंपोज रखना चालू किया, रिजल्ट्स उसके सामने। जब वो बैटिंग के लिए बैट नेट पे ही मैंने देखा था यार उसको, T20 वर्ल्ड कप, ये एशिया कप शुरू होने से पहले, कि जो वो हिटिंग लगा रहा था और वो जो स्ट्रोक्स खेल रहा था ना, उसके जब बैट से आवाज आ रही थी खट खट करके, तभी मुझे लग गया था कि ये एशिया कप में विराट कोहली 100% रन मारेगा। और मैं उठा करके, आप मेरा सारा वीडियो पीछे का देख लीजिए, मैं हमेशा विराट कोहली का बोला हूं कि बॉस, ये इस बार का जो एशिया कप है, इसमें विराट कोहली डेफिनेटली रन बनाएगा, और उसने ये बना करके दिखाया। What a knock यार, what a knock. He deserves a salute from my side. I am a big fan of him. I would love to see him back in the ground. मैंने 1-2 बार उनको देखा है, लेकिन जिस भी मैच में मैं गया हूँ, उस मैच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मैच देखूं लाइव उनके साथ, मतलब स्टेडियम पर, और वो उस दिन वो धमाकेदार परफॉर्मेंस दें। कम से कम ये चीज मेरा सपना है, ड्रीम है। मैं ऊपर वाले पे छोड़ता हूं कि वो ड्रीम मेरा पूरा होता है कि नहीं होता है, लेकिन विराट कोहली ने जो किया है, और मैं अब यहां से चाहता हूं और ऐलान करता हूं, अगली 29 सेंचुरी विद इन 2 इयर्स, मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, विद इन 2 इयर्स दिस 29 सेंचुरीज विल बी देयर। और अगला 2023 के वर्ल्ड कप तक, या उसके 6 महीने के बाद तक, ये 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये टूटना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत उसने की है, जो संघर्ष उसने किया, अब वो उसको वापस नहीं जाने देगा। दैट इज डैम श्योर। ही इज दैट काइंड ऑफ ए प्लेयर यार। रोहित शर्मा को देखो, हमेशा इंजर्ड रहता है, 2 मैच खेला, 4 मैच खेला, 5वें मैच पे इंजर्ड। इंडिया टीम को जो फिटनेस लाया है, वो विराट कोहली लेकर आया था फिटनेस, वरना इंडियन टीम कभी भी, ये योयो टेस्ट होना यार, युवराज सिंह को योयो टेस्ट की वजह से बिठा दिया गया था कि योयो टेस्ट पास नहीं कर। किसकी दम थी यार युवराज सिंह को बैठाने की? किसने स्टैंडर्ड सेट किया है योयो टेस्ट का? विराट कोहली ने। आप सभी प्लेयर्स को देखिए, चाहे वो विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो, उसके बाद आपके हार्दिक पांड्या हो, केएल राहुल हो, ये सारे इतने फिट थे और इतने फिटनेस पे ध्यान देते थे, क्योंकि कोहली एक लीड करता था। कोहली में वो स्पार्क, क्योंकि जब आपका लीडर, जब जिम में पसीने बहा रहा हो, आपका लीडर जब नेट सेशन पे आ रहा हो, ऑटोमेटिक टीम चलेगी उसके पीछे, क्योंकि वहां पे कोई वो स्कोप नहीं छोड़ के जाता है। आप लोग एजेंडा चला रहे हो बैठकर यार कि विराट कोहली एटीट्यूड वाला है, ये वाला, क्यों नहीं रहेगा यार एटीट्यूड? क्यों नहीं रहेगा? उसने जो अचीव किया है, वो अचीव करके कोई दिखा दे। इंडियन टीम में कोई और दूसरा प्लेयर है जो अचीव उसके सामने आसपास में आधा फटक रहा हो? कोई मुझे बता दे जो 35 सेंचुरीज में मारा हो।
70 मार दिए ना उसने, 71 मार दिए था। 35 मेरे को बता दे कोई सेंचुरी मारा हो। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी 35 सेंचुरी मारा होगा। तो आपको करना पड़ेगा यार। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं और वो उगता सूरज है। उसका भी एक दिन आएगा, उसका भी एक समय आएगा जब वो अपने क्रिकेट को अलविदा कहेगा, अपने अपने जो उसने रेस्पेक्ट अर्न की है उसको वापस देगा। सबका एक आता है एक समय। किसका समय नहीं आया यार? सचिन तेंदुलकर जब खेल को अपना लाइफ टाइम नहीं खेल पाए तो और कौन खेलेगा? बट हाँ, आप बीसीसीआई से मेरी यही गुजारिश है, प्लेयर्स को रेस्पेक्ट दो यार। आप किसी को भी ऐसे नहीं भगा सकते। एम एस धोनी इज ए आइकॉनिक फिगर यार। उसको आपको एक मैच देना था, इंडिया में आप मैच खिलवाते, उसको रिटायरमेंट दे देते। आईपीएल खेल रहा है यार वो। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती की क्या बात होगी बीसीसीआई की कि वो आईपीएल खेल रहा है, आप उसको एक सीरीज नहीं दे पाए। यस, आप इतना हमारे लिए खेले हो यार, इतना हमारे लिए किए हो, एक सीरीज हम आपको दे रहे हैं, वो फुल सीरीज आप पूरा खेलिए। राहुल द्रविड़ को दिया गया था यार ये चीज। इंग्लैंड में T20 मैचेस खिलाए गए थे उसको और उसके बाद उसने रिटायरमेंट ली थी। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी। कभी कभी आपको एक होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लेनी पड़ती है, क्योंकि उनको देख करके कई लोग आपका वो करवा देते हैं, कई लोग उनको फॉलो करते हैं। तो विराट कोहली ने अपनी 71 सेंचुरी, आई होप दिस विल be a new beginning, this will be a new chapter in his life, this will be a new Virat Kohli version 2.0 we will see in the upcoming time। और ये 71 से 72nd सेंचुरी मैं लिख कर देता हूं। अगर वो साउथ अफ्रीका या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी 3-3 मैचेस की T20 होनी है, अगर वो उसका पार्ट हुए तो डेफिनेटली ये 72nd सेंचुरी भी आ रही है। आपको और सभी फैंस को बहुत इंतजार होगा कि वो आप इस चीज को स्टार्ट करें और हमेशा इसके फॉर्म को कैरी करें, और जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं तब तक वो परफॉर्मेंस आती रहे। कल के मैच के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा। अफगानिस्तान के फैंस ने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं कल आपके इनका बहुत बुराई किया, आसिफ अली का, लेकिन कल रात को जो वीडियो आई, मेरे वीडियो खत्म होने के बाद ये मैंने वो वीडियोस देखे जहाँ पे अफगानिस्तान के फैंस पाकिस्तान के फैंस को आप मार रहे हो और ये कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है यार। रियली उनकी क्या गलती है यार? आपकी टीम वहां पर, आपकी टीम खराब खेली, आप अपनी टीम को कोसिए। उनकी क्या गलती है फैंस की? वो तो अपनी टीम को चीयर अप कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा फैंस होकर के। थोड़ा सा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बॉस, अफगानिस्तान आपकी पाकिस्तान की टीम अच्छी खेली, उनको सलाम है। हम दुआ करते हैं कि हमारी टीम भी किसी दिन अच्छा खेले और जीत का सहरा उनके सर पर भी बने। पर हाथ उठाना, किसी को मारना, ये गलत है यार। ये नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। इस चीज का कभी भी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट एक जश्न है, माहौल बनता है उससे, उस जश्न का मजा लीजिए। द सीन्स, द पिक्चर्स, द वीडियोज विच केम आउट, it was really disturbing, and we hope we won't see such kind of incidents in near future। बोर्ड्स की तरफ से या फिर जिसके भी तरफ से एक्शन जो लेना चाहिए वो जरूर होनी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ये सब चीजें मजा खराब कर देती है। फैंस होते हैं यार, फैंस की वजह से ही तो क्रिकेट चल रही है, वरना कौन क्रिकेट देखेगा? फिर आप कोविड के एरा में जाएंगे तो जहाँ पे कोई भी फैंस नहीं आता था, कोई स्पेक्टेटर नहीं होता था और वहाँ पे मैच खेले जाते थे। आप वो चीज़ चाहते हो तो वो चीज़ होगा तो कभी मज़ा नहीं आएगा। सो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू अफगानिस्तान फैंस, प्लीज़ डोंट डू दिस। बुरा लगता है। और आसिफ अली को भी मैं बोलता हूँ यार, ऐसी हरकतें मत किया करो भाई। आप क्रिकेटर हो, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बैट उठाना ये गलत बात है। आपको अगर किसी ने उकसाया भी, अगर आपको किसी ने गलत वर्ड बोला या यूज किया हो, आप मुंह से जवाब दीजिए उसको। यस, आई विल शो यू, आई विल सी यू, फलाना ढिमकाना। लेकिन बैट उठाना, उसके बाद हाथ उठाना, 2 बार आप पीछे मतलब आगे जा करके पीछे आए और बैट से आपने मारने का वो इशारा किया है,
वो गलत जेस्चर है। मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत सारा कमेंट किया, मैंने उनको ये गालियां भी लिखी, लेकिन मैंने उनको यही कमेंट किया कि बॉस जो भी अगर वो फील्ड पे हुआ हो, आप बैट और हाथ नहीं उठा सकते। अगर ऐसा है तो कल की डेट में अगर कोई आपको बोले तो आप बंदूक लेकर चले जाओ, बंदूक उठा के दिखा दो। कर सकते हो आप ऐसा? कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप बंदूक निकाल दोगे? सम मैनर्स यू हैव टू शो यार। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम। कोई हाँ नोक झोंक होती है, वर्डिंग्स होती है, वहां तक चलेगा यार, बट आप किसी को बैट से इशारा करके आप मारने, मतलब ऑलमोस्ट आपने हिट कर दिया था। बीच बचाव नहीं आए होते तो आपकी क्या इज्जत रह जाती? आप अपने बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बोर्ड की क्या इज्जत रह जाती? इंजमाम उल हक ने यही किया था ना, जिंदगी भर उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ा। मत करो ऐसा यार। यंग क्रिकेटर हो, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। आप बहुत लोगों के आइडल होंगे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बहुत जगह होंगे आप। सचिन तेंदुलकर को कितना बार रबिश बोला गया है, विराट कोहली को कितना बार बोला गया, तो क्या वो बैट लेकर के चले गए मारने के लिए सबको? बल्ला सा परफॉर्मेंस दो यार। नेक्स्ट मैच में ये उम्मीद करो कि नेक्स्ट मैच में मैं धो दूंगा। बांग्लादेश ने 2007 का वर्ल्ड कप में इंडिया को बुरी तरह से हराया था। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक फांस दिल में अटकी हुई थी। और वीरेंद्र सहवाग, जब 2011 का वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच खेला गया, 175 रन उन्होंने मारे उस मैच में अकेले ने, और इतना बड़ा टोटल खड़ा कर दिया कि बांग्लादेश की मतलब मजबूर होकर के हार सरेंडर किया उन लोगों ने। आप अपने बल्ले से बात करो, बल्ले से परफॉर्मेंस पे जाओ। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है यार। इसके लिए मैं कभी वो नहीं बोलता। मैं अफगानिस्तान वाले फैंस को भी बोल रहा हूं, आपने गलत किया है। ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों करोगे आप यार? किसने आपको हक दे दिया कि आप दूसरे क्रिकेट टीम के फैंस को आप हाथ उठाओगे और मारोगे? जो गलत है वो गलत है। मैं दोनों को यही बोलूंगा, जिसने भी हाथ उठाना बिल्कुल गलत है यार। तो बहरहाल मैं इतना ही मैसेज करना चाहता था कल के मैच के लिए। आज विराट कोहली का दिन है, विराट कोहली डे है आज, सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, और उनकी इनिंग को आप हाइलाइट्स को जरूर देखिए। और 19वें ओवर की जो उन्होंने 6 मारी है, 2 और 1 बाउंड्री मारा, वो जो शॉट थे तीनों, मतलब वो एक स्टेटमेंट था कि बॉस बहुत हो गया, आई एम बैक एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन नाउ। दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम हिम. This is the new beginning for him. This is the new era of him. Virat Kohli 2.0 version has started, and watch out. He will be more dangerous. He will be more ruthless. He will be a more run machine, bigger run machine. He will be whatever he is used to be. But now is the time of Virat Kohli 2.0 has started. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Bharat.